हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पीछे हमने क्या पढ़ लिया है? कालीबंगा, आहड़ पढ़ लिया है, बैराठ अब पढ़ेंगे, बालाथर पढ़ लिया है, बागोर पढ़ लिया, गणेश्वर, ये सारी सभ्यताएं पढ़ ली है हमने। आज बात करते हैं बैराठ सभ्यता के बारे में। तो देखिए, प्राचीन मत्स्य जनपद बैराठ कहाँ? विराटनगर, जयपुर। नोट कीजिए, साथ साथ लिखिए प्राचीन मत्स्य जनपद, प्राचीन मत्स्य जनपद, प्राचीन मत्स्य जनपद बैराठ, विराटनगर, जयपुर। लिखिए विराटनगर, जयपुर। बाणगंगा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? बाणगंगा, बाणगंगा नदी पर स्थित है। तो देखिए, प्राचीन मत्स्य जनपद बैराठ है, विराटनगर, जयपुर, बाणगंगा नदी पर स्थित है। जो बैराठ सभ्यता है किस नदी पर है? बाणगंगा नदी पर। कहाँ है? बैराठ या विराटनगर, जयपुर। तो लिखिए यहाँ स्थित बीजक पहाड़ी, एक एक बातें नोट करेंगे हम। लिखिए यहाँ स्थित बीजक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बीजक पहाड़ी का नाम है बीजक पहाड़ी। भीम डुंगरी, भीम डुंगरी, भोमली के डुंगरी, भोमली की डुंगरी। यह शेष पढ़ रहे हैं, देखना एक बार। भोमजी की डुंगरी, महादेव जी की डुंगरी। लिख लीजिए महादेव जी की डुंगरी से हड़प्पा सभ्यता एवं मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लिखिए हड़प्पा सभ्यता एवं क्या? मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, प्राचीन मत्स्य जनपद बैराठ है। बैराठ विराटनगर, जयपुर। कौन सी नदी? तो बाणगंगा नदी पर स्थित है। यहाँ स्थित बीजक पहाड़ी, अन्य भीम डुंगरी, भोमली की डुंगरी, महादेव जी की डुंगरी, हड़प्पा सभ्यता एवं क्या? मौर्य काल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका उत्खनन देखते हैं। तो देखिए, याद हो गया होगा, प्राचीन मत्स्य जनपद कहाँ? विराटनगर है। जयपुर नदी कौन सी? बाणगंगा। तो नेक्स्ट बात नोट करते हैं इसमें। तो देखिए, 1937 ईस्वी में दयाराम साहनी ने, लिखिए कब? 1937 में दयाराम साहनी ने यहाँ वृहद स्तर पर उत्खनन करवाया। लिखिए क्या करवाया? उत्खनन। तो देखिए, 1937 ईस्वी में दयाराम साहनी ने यहाँ वृहद स्तर पर क्या करवाया? उत्खनन करवाया। नेक्स्ट देखिए, तत्पश्चात क्या हुआ? 1962-63 में नील रतन बनर्जी और कौन थे दूसरे? कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वानों में जो बैराठ सभ्यता है उसका निर्देशन में, किसके निर्देशन में हुआ? तो नील रतन बनर्जी, कैलाश चंद्र दीक्षित के निर्देशन में इसका क्या? उत्खनन हुआ। तो लिखिए ये बात। 1962-63 ईस्वी, 1962-63 ईस्वी, सीधा लिखिए नील
रतन बनर्जी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित, कैलाश नाथ दीक्षित, जैसे विद्वानों के निर्देशन में क्या हुआ, उत्खनन हुआ, उत्खनन हुआ। तो देखिए 1937 ईस्वी में दयाराम साहनी ने वृहद स्तर पर उत्खनन करवाया। 1962-63 ईस्वी में रतन चंद्र बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वानों के निर्देशन में क्या हुआ, उत्खनन हुआ। तो जैसे यहाँ स्थित कौन सी बीजक पहाड़ी से ईंटों से निर्मित क्या एक बौद्ध मंदिर और क्या अशोक स्तंभ जो है उसके साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं, बैराट सभ्यता। तो ये बात नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद आगे नोट करेंगे। तो देखिए लिखिए यहाँ स्थित बीजक की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी। तो लिखिए यहाँ स्थित, लिखिए यहाँ स्थित बीजक की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी से ईंटों से निर्मित, ईंटों से निर्मित एक गोल बौद्ध मंदिर, लिखिए एक गोल बौद्ध मंदिर, क्या है, बौद्ध मंदिर एवं अशोक स्तंभ की क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। लिखिए एवं अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए यहाँ स्थित बीजक की पहाड़ी से ईंटों से निर्मित गोल बौद्ध मंदिर, गोल बौद्ध मंदिर एवं अशोक स्तंभ के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो बैराट के समीप ही कैप्टन बर्न ने अशोक का भाब्रू शिलालेख जो है वो खोजा था। तो लिखिए बैराट के समीप ही, लिखिए बैराट के समीप ही क्या हुआ, बैराट के समीप ही कैप्टन बर्न ने, तो कैप्टन बर्ट लिखिए, ये बर्न भी लिखा मिल जाता है, ये बर्ट भी मिल जाता है, क्या कि इन्होंने अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा, अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा। तो देखिए यहाँ पर स्थित बीजक की पहाड़ी से क्या ईंटों से निर्मित, ईंटों के द्वारा बनाया गया बौद्ध मंदिर एवं अशोक स्तंभ के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। बैराट के समीप ही कैप्टन बर्न ने अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा है। तो क्या था इसमें, जिसमें अशोक के बौद्ध धर्म त्रिरत्न कौन से, बुद्ध धम्म और संघ अपनी आस्था को प्रकट करता है, और यह अभिलेख अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। हमें कैसे पता चलेगा अशोक बौद्ध था, तो भाब्रू शिलालेख से ये पता चलता है। तो ये बात इसमें लिख लीजिए, इसमें अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों, लिखिए जिसमें अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों कौन कौन से, बुद्ध धम्म संघ लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी आस्था प्रकट करता है, मैं अपनी आस्था प्रकट करता है,
क्या करता है, अपनी आस्था को प्रकट करता है। तो यह अभिलेख जो है, लिखिए, यह अभिलेख अशोक के बोध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। अशोक के बोध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या है? सबसे बड़ा प्रमाण है। तो देखिए, यहाँ स्थित बीजक की पहाड़ी से ईंटों से निर्मित गोल क्या मिला है? मंदिर मिला है। अशोक के साक्ष्य मिले हैं। बेराट के समीप ही कैप्टन बट ने अशोक का क्या भाब्रू शिलालेख जो है वो खोजा, जिसमें क्या था? अशोक धर्म, अशोक का जो बौद्ध धर्म, अशोक का धर्म, त्रिरत्नों कौन कौन से थे? त्रिरत्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, बुद्ध, धम्म और संघ थे। तो जिसमें क्या था? अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है। कौन सा? भाब्रू शिलालेख। नेक्स्ट देखिए, भाब्रू शिलालेख की एक बात हम नोट लगा कर लिखेंगे। तो देखिए, नोट लगाइए। सबसे पहले नोट लगाइए, लिखना स्टार्ट कीजिए। भाब्रू शिलालेख की भाषा, लिखिए, भाब्रू शिलालेख की भाषा, पाली एवं लिपि ब्रह्मी लिपि है। लिखिए, लिपि ब्रह्मी लिपि है। वर्तमान में यह शिलालेख एशियाटिक सोसाइटी कहाँ है? कोलकाता में है, तो वहां रखा है। लिखिए, वर्तमान में यह शिलालेख, वर्तमान में यह शिलालेख लिखिए, वर्तमान में यह शिलालेख एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में रखा है। कहाँ है ये सोसाइटी? है कोलकाता। तो लिखिए, कोलकाता में रखा है। क्या बात लिखी है नोट लगाकर? तो हमने लिखा कि जो भाब्रू शिलालेख की भाषा पाली लिपि ब्रह्मी लिपि है। वर्तमान में यह शिलालेख एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, बेराट सभ्यता की अन्य बातें पढ़ते हैं। तो देखिए, बेराट सभ्यता का जो उत्खनन में क्या मिले? चांदी की 8 पंचमारक मुद्राएं एवं इंडो ग्रीक शासकों की कितनी? 28 मुद्राएं प्राप्त हुई है। ये बातें सारी अभी नोट करेंगे। तो लिखिए, बेराट के उत्खनन में, लिखिए, इसके उत्खनन में चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं, पंचमार्क मुद्राएं एवं इंडो ग्रीक शासकों की, लिखिए, इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं प्राप्त हुई। कितनी मुद्राएं? 28 मुद्राएं प्राप्त हुई या मिली है। तो यहाँ पर यवन शासक कौन? मिनांडर की भी मुद्राएं प्राप्त हुई है। उसकी कितनी प्राप्त हुई है? तो 16। लिखिए, यहाँ यवन का शासक, कहाँ का शासक? यवन का। तो लिखिए, यवन का शासक, यवन का शासक मिनांडर, यवन का शासक मिनांडर की 16 मुद्राएं प्राप्त हुई। कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई? तो 16 मुद्राएं प्राप्त हुई, जो बेराट पर इंडो ग्रीक शासकों का आधिपत्य का प्रमाण देती हैं। ये तो इसे स्पष्ट हो ही गया है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, इसके उत्खनन में चांदी की 8 पंचमार्क
मुद्राएं प्राप्त हुई हैं इंडो ग्रीक शासकों की कितनी, तो 28 मुद्राएं, यमन शासक मिनांडर की 16 मुद्राएं यहीं से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें, तो लिखिए बैराठ नगर के मध्य में अकबर की टकसाल, लिखिए बैराठ नगर के मध्य में अकबर की टकसाल, अकबर की टकसाल एवं मुगल गार्डन, मुगल गार्डन तथा पाषाण युगीन हथियारों का कारखाना स्थित है। पाषाण युगीन हथियारों का कारखाना स्थित है। तो देखिए इसके उत्खनन में चांदी की 8 पंचमारक मुद्राएं, इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं, बैराठ नगर के मध्य में अकबर की टकसाल एवं एक मुगल गार्डन तथा क्या, पाषाण युगीन हथियारों का कारखाना स्थित है। नेक्स्ट देखिए बैराठ के उत्खनन में और क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो देखिए बैराठ के उत्खनन से मिट्टी की पूजा पात्र, थालियां और क्या, लोटे, मटके और क्या मिला है, मटके। तो ये सारी बातें इसी में लिखेंगे, खंपर, कुंडिया, मुद्राएं। तो देखिए नोट कीजिए इसमें सारी बातें। बैराठ के उत्खनन से, लिखिए बैराठ के उत्खनन से, बैराठ के उत्खनन से क्या क्या प्राप्त हुआ है, लिखिए मिट्टी के पूजा पात्र, मिट्टी के पूजा पात्र। अन्य में क्या मिला, थालियां, लोटे, मटके, थालियां, लोटे, मटके, सूती कपड़े में बंधी मुद्राएं, किस में बंधी, सूती कपड़े में, सूती कपड़े में बंधी क्या, मुद्राएं। और क्या मिला है, बुद्ध स्तूप, मंदिर, लिखिए बौद्ध स्तूप और मंदिर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और लोहे तांबे की कलाकृतियां यहाँ नहीं मिली, ये बात आगे नोट करेंगे। पहले देखिए बैराठ के उत्खनन से क्या क्या प्राप्त हुआ, तो मिट्टी के पूजा पात्र, थालियां, लोटे, मटके, सूती कपड़े में बंधी मुद्राएं, बौद्ध स्तूप, मंदिर, ये सारी चीजें उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट लिखिए लोहे एवं तांबे की कलाकृतियां नहीं मिली हैं, लिखिए लोहे एवं किसकी, तांबे की कलाकृतियां नहीं मिली हैं, कलाकृतियां नहीं मिली हैं। तो देखिए मिट्टी के पूजा पात्र, थालियां, लोटे, मटके, सूती कपड़े में बनी मुद्राएं, बौद्ध स्तूप, मंदिर यहाँ से प्राप्त हुए और लोहे एवं तांबे की कलाकृतियां यहाँ से नहीं मिली हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या नोट करना है इसमें, तो लिखिए बैराठ में महाभारत काल में पांडवों ने क्या अज्ञातवास बिताया था, तो इस दौरान जो राजा विराट है उसने पांडवों की क्या सहायता की थी, तो लिखिए बैराठ में महाभारत काल में, लिखिए बैराठ में महाभारत काल में पांडवों ने क्या अज्ञातवास बिताया था, पांडवों ने
अज्ञातवास बिताया था। इस दौरान राजा विराट ने पांडवों की क्या सहायता की थी? राजा विराट ने पांडवों की सहायता की थी। क्या किया था? उन्होंने पांडवों की सहायता की थी। तो लिखिए बैराट से अशोककालीन बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। लिखिए बैराट से अशोककालीन बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले। बौद्ध संस्कृति की क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, जिनकी पुष्टि चीनी यात्री अवेनसांग ने। लिखिए जिसकी पुष्टि चीनी यात्री हवेनसांग ने। चीनी यात्री कौन है? हवेनसांग। अपनी यात्रा वृत्तांत किसमें? सीयू की या सीयू की में की है। सीयू की में की गई। तो हवेनसांग के अनुसार यहाँ हीनयान बौद्ध संप्रदाय का भी अस्तित्व था। लिखिए हवेनसांग के अनुसार, लिखिए हवेनसांग के अनुसार यहाँ हीनयान बौद्ध संप्रदाय था या संप्रदाय अस्तित्व में था। तो देखिए बैराट से और क्या बातें मिलती हैं? तो बैराट में महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। इस दौरान राजा विराट ने क्या किया था? पांडवों की सहायता की थी। तो बैराट से अशोककालीन बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिनकी पुष्टि कौन करता है? तो जिनकी पुष्टि की है हवेनसांग ने। किसने की है? हवेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत पुस्तक सीयूकी में की है। तो हवेनसांग के अनुसार तो यहाँ हीनयान बौद्ध संप्रदाय था। नेक्स्ट बात करिए, क्या करेंगे नेक्स्ट बात हमें? तो देखिए अन्य बातें क्या है इसकी। तो विराटनगर की पहाड़ियां प्राचीन शंखलिपि के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? बैराट सभ्यता से मिले हैं। तो लिखिए विराटनगर की पहाड़ियों से, लिखिए विराटनगर की पहाड़ियों से प्राचीन शंखलिपि, कौन सी? शंखलिपि, प्राचीन शंखलिपि के साक्ष्य मिले हैं। शंखलिपि के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए 1900 ईस्वी में बैराट की जो गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी आदि स्थानों से क्या पाषाण कालीन चित्र शिलाश्रय भी खोजे गए। तो ये बात नोट नहीं करेंगे, हम पीछे पढ़ चुके हैं सेल डूंगरी, भेल डूंगरी के बारे में, तो हमें याद रह जाएगा। तो देखिए विराटनगर की पहाड़ियों से प्राचीन शंखलिपि के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट देखिए जयपुर के महाराजा स्वाई राम सिंह, लिखिए जयपुर के महाराजा स्वाई राम सिंह के समय बैराट में एक स्वर्ण मंजूका प्राप्त हुई। लिखिए स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई। स्वर्ण मंजूषा
प्राप्त हुई, जो मौर्यकालीन है, लिखिए जो मौर्यकालीन है। तो इसकी विशेष बात क्या है? इसकी विशेष बात ये है, ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के दांत एवं अस्थियां इसी में रखी गई हैं। तो लिखिए ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि बुद्ध की अस्थियां, बुद्ध की अस्थियां एवं दांत इसी में रखे गए हैं, इसी में रखे गए हैं। तो देखिए क्या मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि बुद्ध की अस्थियां एवं दांत यहीं रखे गए हैं, इसी में रखे गए हैं। तो देखिए विराटनगर की पहाड़ियों से प्राचीन शंख लिपि के साक्ष्य मिले। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह के समय एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई, जो मौर्यकालीन है। क्या है? मौर्यकालीन है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध की अस्थियां एवं दांत इसी में रखे गए हैं। नेक्स्ट बात इसमें लास्ट पढ़ेंगे। तो देखिए नोट लगा कर लिखेंगे, ये बात नोट लगाइए। या लिख सकते हैं ध्यान देने योग्य बातें, आप सीधा नोट लगा लीजिए। तो बैराठ सभ्यता पर डॉक्टर सत्य प्रकाश ने क्या कहा है, ये बात लिखिए। ये बैराठ सभ्यता पर डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कहा है। तो सत्य प्रकाश ने क्या कहा है कि आजादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देखकर खोया, उससे अधिक बैराठ सभ्यता को खोज कर पाया है। तो लिखिए क्या कहा है कि आजादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देखकर खोया है, पाकिस्तान को देकर खोया है, उससे कहीं अधिक बैराठ सभ्यता को खोज कर पाया है। बैराठ सभ्यता को खोज कर पाया है। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो बैराठ सभ्यता पर डॉक्टर किसने, सत्य प्रकाश ने क्या कहा है? तो बैराठ सभ्यता पर डॉक्टर सत्य प्रकाश का कहना है कि आजादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देखकर खोया है, क्या करके पाकिस्तान को देखकर खोया है, उससे कहीं अधिक बैराठ सभ्यता को खोजकर हमने वापस पा लिया है, या उससे अधिक पा लिया है। तो ये हमारी बैराठ सभ्यता की बातें पूरी हुई।